समानता है? समानता है नजीर भैया? इस सरकार में कोई हाथ उठाकर कह दे कि हाँ समानता है, सबके लिए एक बराबर कानून है, तो मेरे तरफ से 5,000 रुपए। ये कार्यक्रम आप लोगों के बीच में हो रहा है, कौसर भाई जानते हैं। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा चूक हुआ होता हम लोगों से, तो आज संविधान बचाओ रैली ये सरकार आपके इस बड़हरा की सरजमी पर होने नहीं देती। लेकिन हम भी राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, हम गांधी के मानने वाले हैं, हम गांधी के रास्तों पर चलने वाले हैं। दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा देगी, गांधी का मुकाबला नहीं कर सकती है। और वही गांधी का वंशज राहुल गांधी आज संविधान बचाने की लड़ाई आपके बीच में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, ये लड़ाई उन ताकतों से है जो आजादी के पहले भी भारत के संविधान का विरोध करते थे और आजादी के बाद भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बना दिया, उस संविधान को कुचलने के लिए, उस संविधान को खत्म करने के लिए, उस संविधान को निष्ठो नाबूद करने के लिए दिन रात षड्यंत्र कर रहे हैं। ये लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने घरों में बैठे हैं, आप अपने दुकानों में बैठे हैं, बाबू मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, सड़कों पर से आप सुन रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि संविधान खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि संविधान के कागज का एक किताब है जो अक्सर राहुल गांधी जी हाथ में लेकर दिखाते हैं, उस किताब को कोई फाड़ कर फेंक देगा। ये मतलब नहीं है संविधान खत्म करने का। संविधान का मतलब होता है कि चुनाव आयोग चुनाव कराता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो निष्पक्ष चुनाव करे। जब निष्पक्ष चुनाव होगा तो आपका बेटा प्रधानी लड़ेगा तो निष्पक्ष चुनाव जीत कर जाएगा। जब निष्पक्ष चुनाव होगा तो आपका बेटा ब्लॉक प्रमुखी लड़ेगा तो निष्पक्ष चुनकर जाएगा। जब निष्पक्ष चुनाव होगा तो आपका बेटा विधानसभा लड़ेगा तो विधानसभा में चुनकर जाएगा। जब निष्पक्ष और ईमानदार चुनाव होगा तो एक गरीब का बेटा भी सांसद बन करके, विधायक बन करके इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए सदन में बैठकर कानून बनाएगा। लेकिन जब यही चुनाव आयोग गिर जाएगा, जब यही चुनाव आयोग सत्ता के हाथों की कठपुतली बन जाएगा, जब यही चुनाव संविधान के खत्म करने वालों की हाथों की कठपुतली बन जाएगा, तो आपका बेटा पर्चाबाजी तो जरूर करेगा, लेकिन ईवीएम में बटन दबेगा उसके विरोध में। उद्योगपतियों के द्वारा जो लोग कठपुतली के रूप में, सांसद और विधायक के रूप में जो प्रत्याशी उतारे जाते हैं, वो चुनकर जाएंगे। कैसे जाएंगे? आज आपको ये रैली छोटी लग रही होगी, आज आपको लग रहा होगा ये नौजवान क्या कह रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले नियम था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति, चुनाव आयोग के अंदर जो चुनाव आयुक्त होता है, जो मुखिया होता है, उसकी नियुक्ति पे पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, विपक्ष का नेता हुआ करता था और सरकार का एक नेता हुआ करता था। ये तीनों मिलकर चुनाव करते थे, ये तीनों मिलकर चुनते थे। जब सुप्रीम कोर्ट का जज चुनेगा, जब विपक्ष का नेता चुनेगा और जब सरकार का एक नुमाइंदा होगा, तब चुनाव आयोग के मुखिया का चुनाव ईमानदारी से होगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा। लेकिन आपको बताओ, इसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैसे संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम किया है, कैसे भारत के संविधान को रोकने का काम कर रहे हैं, कैसे बाबा साहब के द्वारा बनाई गई समानता, संप्रभुता और समरसता के चीजों को, उनके मूल्यों को कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। इसने कहा नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज अब नियुक्ति में नहीं रहेंगे, बल्कि हम रहेंगे, हमारा एक मंत्री रहेगा और विपक्ष का नेता रहेगा। मैं बड़हरागंज के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि सरकार के दो लोग, विपक्ष का एक नेता, अब चुनाव आयोग के मुखिया का चुनाव ईमानदारी से हो पाएगा? अब अमित शाह, अब मोदी जी बैठ के कहेंगे कि हम 2 वोट डालेंगे और राहुल गांधी जी 1 वोट डालेंगे। ऐसा मुखिया जो ईमानदार है, जो ईमानदारी से हर चुनाव संचालित करेगा। सबसे बड़ी संस्था चुनाव आयोग है, जिसकी जिम्मेदारी, जिसके कंधों पर होती है कि इस देश की सरकार जो ईमानदारी से चुनकर जाए, उसे मौका दे इस देश को चलाने का। जब वही बेईमानी से चुना जाएगा, तो आप इस देश में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम संस्थाएं गरीबों के लिए काम करेगी, तमाम संस्थाएं मजलूमों के लिए काम करेगी, तमाम संस्थाएं किसानों के लिए काम करेगी, तमाम संस्थाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेगी? अब मोदी जी कहते हैं नहीं नहीं, राहुल गांधी जी ने 1 वोट डाल दिया,
विपक्ष का एक नेता ने वोट डाल दिया। ऐसे आदमी का नाम चुनाव आयुक्त के लिए आ गया जो बीजेपी के पक्ष में रहता है। बीजेपी के 2 लोग वोट डालेंगे, आसानी से वो चुनाव जीतकर चुनाव आयोग की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। इस तरीके से सभी संस्थाओं को बर्बाद किया जाता है। संविधान बचाओ रैली की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी, राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे जीवन का मिशन है कि इस देश के शोषित, गरीब, वंचित, दबे कुचले लोगों को उनके हक की लड़ाई लड़ना, सत्ता रहे या न रहे, अगर किसानों के लिए लड़ते हुए राहुल गांधी को शहीद होना पड़ेगा तो राहुल गांधी जी लड़ने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता रहे या न रहे, अगर इस देश के नौजवानों की लड़ाई लड़ते हुए राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा तो राहुल गांधी जेल जाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी ने कहा इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगर उनके हक पर डाका डाला जा रहा है, अगर आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है तो राहुल गांधी जी की सदस्यता रहे या न रहे, राहुल गांधी सब कुछ लुटा देगा, लेकिन आपके हक की आवाज को कभी दबने नहीं देगा। और आज उसी लड़ाई को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। हम मानते हैं कि जहरुद्दीन बहुत बड़ा नेता नहीं, यही जहरुद्दीन आपके बीच में झोली फैलाकर चुनाव में वोट मांगा, आपने प्यार दिया, लेकिन आज जहरुद्दीन आपके बीच में अपने लिए वोट मांगने के लिए नहीं, बल्कि राहुल गांधी जी ने एक मिशन लेकर आप लोगों के बीच में भेजा है। आदरणीय रविंद्र विश्वकर्मा जी को, ऋषिकेश मिश्रा जी को, कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं को एक मिशन लेकर आपके बीच में भेजा है कि अब खतरा इस देश के संविधान पर है और इस देश के संविधान बचाने की लड़ाई में मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ शामिल हो जाएंगे। क्यों जरूरी है? जब कोई घर बनाता है तो जब वो घर टूटता है तो उसे तकलीफ होती है। अंग्रेजों की से जब लड़ाई भारत की चल रही थी, जब अंग्रेजों से लड़ा जा रहा था तो किस लिए लड़ा जा रहा था? इसलिए लड़ा जा रहा था कि गोरों को हटा के अपने देश के बेईमानों को सत्ता की कुर्सी पर बैठा देना है? नहीं, अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया था कि इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, वंचित सबको बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया था। भगत सिंह ने अगर क्रांति का बिगुल फूका था, चंद्रशेखर आजाद ने क्रांति का बिगुल फूका था, अशफाकुल्लाह खान ने क्रांति का बिगुल फूका था, दारुल उलूम देवबंद से अगर अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी हुआ था तो तमाम जमीयत उलमाए हिंद के लोगों ने अगर लाखों लाख उनको पेड़ों पर उनकी लाशों को लटका दिया गया था, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी और की हुकूमत आ जाए, इसलिए इस देश में एकता का राज चले, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर शोषण न करे, उस पर न कानून लेकर उस संविधान की मांग को लेकर के इस देश में क्रांति हुआ, आजादी मिली, संविधान बना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया और संविधान की 3 आत्मा बनाई: संप्रभुता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। समानता है, समानता है नजीर भैया। इस सरकार में कोई हाथ उठाकर कह दे कि हाँ समानता है, सबके लिए एक बराबर कानून है, तो मेरे तरफ से 5,000 रुपए इनाम है भैया। कोई एक आदमी कहते कि हाँ सबके लिए बराबर कानून है। किसी एक कानून की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप चले जाइए दिल्ली के अंदर, तमाम झोपड़पट्टियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। आप चले जाइए लखनऊ के अंदर, तमाम झोपड़पट्टियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। आप चले जाइए किसी भी शहर के अंदर जहां जहां भाजपा की सरकार है, गरीबों के झोपड़ियों को उजाड़ दिया जा रहा है। दावा क्या किया जाता है कि ये झोपड़ियां इलीगल है, ये झोपड़ियां अवैध है। अरे भैया, अवैध है तो तुम गरीबों का घर उजाड़ देते हो, और रजिस्ट्री ऑफिस में जब खेत लिखवाने जाते हैं तो जो साहब पीछे से टेबल के नीचे से रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं, क्या वो वैध है? पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, पासपोर्ट के नाम पर सुविधा शुल्क लिया जाता है, क्या वो वैध है? आप चले जाइए, अपना खसरा निकालना हो, खतौनी निकालना हो, जब जमीन का विवाद हो, हॉस्पिटल में चले जाइए, चिकित्सा के अंदर डॉक्टर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जा रहा है। तमाम विभागों को उठाकर देख लीजिए, अगर ये भ्रष्टाचार इलीगल है तो तुम वहां रोक नहीं लगा सकते, वहां कंट्रोल नहीं लगा सकते। तो गरीब अगर किसी जमीन पर है और तुम्हारे हिसाब से अवैध है, तो तुम्हें वो झोपड़ियां उजाड़ने का अधिकार किसने दे दिया? बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, और बाबा साहब ने कहा कि अगर कोई बलात्कार करता है तो उसे भारतीय कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वही बीजेपी का कार्यकर्ता है, वही बनारस के अंदर एक बेटिया के साथ 8 लोगों ने बलात्कार किया, क्या किसी बलात्कारी के ऊपर बुलडोजर चला?
किसी बलात्कारी के ऊपर बुलडोजर चला, किसी बलात्कारी के ऊपर बुलडोजर चला। इसी कुशीनगर के अंदर मदनी मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो अजय कुमार लल्लू हो, चाहे अजय राय हो, उन सारे लोगों ने मिलकर के उस कृत्य का विरोध किया। क्यों? कहा गया कि ये मस्जिद नक्शे के अनुसार नहीं है। भैया, विधायक जी का घर, सांसद जी का घर, तमाम नेताओं का घर उठाकर देख लीजिए, गारंटी के साथ कह रहा हूं किसी का घर नक्शे के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो समानता है, हमारे लिए अलग कानून, किसी के लिए अलग कानून। तो ये सरकार ऐसे चला रही है कि संविधान को तोड़ रही है, संविधान को बर्बाद कर रही है, और आपके अधिकारों को बचाने के लिए, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए राहुल गांधी ने बिगुल फूका है। राहुल गांधी अपने नेता को, अपने कार्यकर्ता को आदरणीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में गांव गांव भेजने का काम कर रहे हैं। ये लोगों जाग जाइए, ये कांग्रेस की सरकार बनाने की लड़ाई नहीं, बल्कि इस देश का संविधान बचाने की लड़ाई है। आपको इसमें आगे आके कदम बढ़ाना होगा। समय कम है, लेकिन निवेदन कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है। तमाम चीजों से ऊपर उठ करके ये संविधान रहेगा तो इस देश का नागरिक रहेगा। आप उठाकर देख लीजिए, आजादी से पहले अंग्रेजों का शासन कैसा था। राजाओं के शासन में किसी को बोलने का अधिकार नहीं था। राजाओं के शासन में आपको इस तरह सभा करने का अधिकार नहीं था। आजादी के बाद अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया तो उस संविधान की ही देन है कि आज आपके घर का बेटा सांसद, विधायक और प्रधानमंत्री भी बनने का एक काबिलियत रखता है और वो उस कुर्सी तक पहुंच सकता है। तो ये लड़ाई आम जनता की है, ये लड़ाई हमारी और आपकी है, इसे हमको लड़ना है। संविधान बचेगा तो सरकारें आएंगी और जाएंगी, आपका अधिकार बचा रहेगा। अगर संविधान नहीं रहेगा तो कुछ भी कर लीजिए, सरकारें मनमानी करेंगी, तानाशाही करेंगी और आपका जान बचाने के लिए 5 किलो का राशन देकर कहेगी जिंदा होना, यही बहुत बड़ी मेहरबानी। तो हमें जिंदा नहीं है, राशन को हमने ठुकरा दिया है। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने भी प्रलोभन दिया था, लेकिन सब कुछ ठुकरा दिया गया। सामाजिक न्याय की लड़ाई में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास 26 डिग्रियां थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब विदेश से पढ़कर लौटे थे तो 6 भाषाओं के जानकार थे, लेकिन जब इस देश में पहुंचे तो उन्हें सबसे ज्यादा सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा। आज उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान बना कर दिया है जो हमारे और आपके लिए इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। तो आप उठ जाइए, खड़े हो जाइए, एक बार हाथ उठा के कह दीजिए कि हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं। दोनों हाथ उठाकर एक बार संविधान बचाने की लड़ाई पे। चाचा, अगर हाथ नहीं उठेगा तो इस लड़ाई में आप मैदान में नहीं है। बोलिए राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा वक्त निकालिए और मुझे भी पढ़ लीजिए, मैं आपकी मुसीबतों का मुकम्मल समाधान हूँ। थोड़ा वक्त निकालिए और मुझे भी पढ़ लीजिए, मैं आपकी मुसीबतों का मुकम्मल समाधान हूँ। हाँ, मैं भारत का संविधान हूँ, भारत का संविधान हूँ। जय हिंद, जय भारत।